अब चलिए आगे बढ़ते हुए सुबह 6:30 बजे वाले बुलेटिन की शुरुआत ऐसी खबर से करते हैं जिसका वास्ता हमसे है, आपसे है। ये बात हर कोई जानता है कि मौजूदा दौर में स्मार्टफोन आम इंसान की ज़रूरत बन गया है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे लोग जो घर पर बैठे हैं वो ज़रूरी काम भी आसानी से निपटा लेते हैं। कुल मिलाकर स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल हम सब के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन स्मार्टफोन का बेजा इस्तेमाल हमारी सेहत पर भी असर डाल सकता है। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन बेहद ही नुकसानदायक साबित तब हो सकता है। अब चीन ने इसका एक तोड़ ढूंढ लिया है। चीन में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी हो रही है। ये प्रस्तावित नियम क्या हैं और क्या वाकई ऐसा हो सकता है, विस्तार से ये रिपोर्ट देखिए। घर में मोबाइल, स्कूल में मोबाइल, स्कूल से घर लौटते ही मोबाइल, सड़क पर, बाजार में चलते फिरते, अकेले फिरते, बातें करते, हर हाथ में मोबाइल। हर वक्त मोबाइल, ये हर घर का किस्सा है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना मौजूदा दौर में दुनिया के हर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो चुकी है, लेकिन चीन ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। चीन ने बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। नए नियम के मुताबिक चीन में 8 साल से कम उम्र के बच्चों को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की छूट दी जाएगी, जबकि 8 से 16 साल के बच्चों को रोजाना 1 घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल की छूट होगी। अगर बच्चे की उम्र 16 से 17 के बीच है तो रोजाना 2 घंटे का वक्त तय होगा। इतना ही नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। अभी नियम लागू नहीं हुए हैं, लेकिन चीन का साइबर स्पेस प्रशासन जल्द से जल्द इन बंदिशों को लागू कर देना चाहता है। सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि चीन को बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी पड़ रही है? जवाब इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है। कनाडा की मैकेल यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में बच्चों पर मोबाइल के गलत प्रभाव के मामले में चीन पहले नंबर पर है। बीजिंग के भोंपू ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट भी बताती है कि चीन में 67% से ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं। इसी साल 15 मई को यूएस एनजीओ के जरिए सेपियन लैब्स ने भारत समेत 40 से ज़्यादा देशों में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर स्टडी जारी की है। इस स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जितना जल्दी स्मार्टफोन दिया जाए उतना ही जल्दी उसे मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा देश भर में देखा जा रहा है। तो फिर चीन में क्या अलग है? चीन को इंटरनेट ने कैसे अपने जाल में फंसा लिया है, बीजिंग की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बीजिंग का ये ऑनलाइन गेमिंग सेंटर है जहां 24 घंटे इसी तरह हजारों लोग गेम खेलते रहते हैं। इनमें 10 साल की उम्र वाले बच्चों से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल होते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो एक बार यहां आने के बाद वापस घर लौटना तक भूल जाते हैं। 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक चीन में 78% प्राइमरी स्कूल के बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 10 साल से कम उम्र के 27% स्कूली बच्चों के पास अपने खुद के स्मार्टफोन हैं। स्मार्टफोन ने चीन की नई नस्ल को कैसे बीमार बना लिया है, इसे 5 महीने पहले वायरल हुई इस तस्वीर से समझा जा सकता है। गुस्से में फुफकारता और हाथ में बड़ा सा चाकू लिए ये बच्चा अपने पिता पर ही हमला करने को तैयार था। पिता का कसूर इतना था कि दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने वाले बच्चे से मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद बच्चा बड़ा सा चाकू लेकर अपने ही पिता पर हमला करने लगता है। बच्चे के पिता ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह बच्चे के हाथ से चाकू छीना। वैसे ये अकेला किस्सा नहीं है। बीजिंग से लेकर शंघाई और वुहान से सिचुआन तक चीन की बर्बाद होती नस्लों की लंबी दास्तान है। बीजिंग चलिए। एक बड़ी सी इमारत, ऊंची 4 दीवारी, दीवार पर कंटीली तारों की बाड़, दरवाजे से लेकर खिड़कियों पर बड़े बड़े ताले, सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कि कोई भागने की सोच भी न सके। लेकिन ये चीन की कोई जेल नहीं है, ना ही कोई डिटेंशन सेंटर है, बल्कि माओ के मुल्क का ये वो इंतजाम है जिससे बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जा सके।
बीजिंग के इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में हजारों बच्चे हैं जहां महीनों तक बच्चों को रखा जाता है। सिर्फ एक ही शर्त होती है कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करना होगा। हमने 10,000 से ज्यादा बच्चों को मोबाइल फोन की लत छुड़ाई है। इन बच्चों की औसत उम्र 17 साल है। ये बच्चे लंबे वक्त से मोबाइल गेमिंग के आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक बीमारियों के शिकार होते जा रहे थे। बीजिंग के इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाने वाले ताओ रैन पहले चाइनीज आर्मी में थे। अब पिछले 20 सालों से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए ये सेंटर चला रहे हैं। सेंटर में बच्चों को सेना की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें तैयार किया जाता है। बेहद आदी हो चुके बच्चों को अलग रखा जाता है। सेंटर में भर्ती होने के लिए 1.25 लाख रुपए तक देने होते हैं। इन सब के बावजूद मोबाइल के आदी हो चुके बच्चों के माता पिता के लिए ये सेंटर उम्मीद की आखिरी किरण होती है। चाइनीज बच्चों को मोबाइल कैसे बीमार बना रहा है, एक माँ की आप बीती सुनिए। शुरुआत में हमने अपने बेटे को आधे से 1 घंटे मोबाइल पर गेम खेलने की परमिशन दी, लेकिन जल्द हालात बिगड़ गए। बेटे ने स्कूल जाना बंद कर दिया, हर वक्त मोबाइल पर गेम खेलने लगा। 39 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठा। ना वो बात करता, न स्कूल जाता, न ब्रश करता, न ही कुछ खाता। सोकर जब भी उठता मोबाइल पर गेम खेलने लगता। थक हार कर हमने उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने का फैसला किया। चीन ही नहीं, दुनिया के करीब हर कोने में एक जैसे हालात हैं। दुनिया भर में भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो कि सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पिछले साल मई में जारी हुई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया, जिसके मुताबिक भारत में कम उम्र के बच्चे मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से वे ऑनलाइन रिस्क की चपेट में ज्यादा आते हैं। एक स्टडी के मुताबिक देश में करीब 24% बच्चे ऐसे हैं जो सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हैं। 37% बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से किसी भी काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते। मोबाइल के लगातार इस्तेमाल से बच्चों की एकाग्रता की क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। दुनिया के करीब हर देश में बच्चे मोबाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऑनलाइन गेम खेलने के लिए करते हैं। यही वजह है कि चीन के बच्चों पर मोबाइल वाली बंदिश से गेमिंग कंपनियों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले चीन की सरकार ने 2021 में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीडियो गेम खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सवाल ये है कि क्या इस तरह की पाबंदियां सभी देशों को नहीं लगानी चाहिए? मौजूदा दौर में मोबाइल फोन के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपनों से संपर्क के साथ ही दुनिया भर की जानकारी के लिए मोबाइल फोन एक जरूरी जरिया है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि मोबाइल बचपन बर्बाद कर रहा है। सवाल यह है कि बच्चों के लिए स्मार्टफोन क्यों डेंजरस है? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन और गेमिंग की लत, इस आपदा से दुनिया का हर कोना त्रस्त है। बच्चों की जिद शांत करने के लिए पेरेंट्स उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन यही गलती कैसे भारी पड़ रही है, ये जानना भी जरूरी है। स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन दिमाग के सेल्स यानी कोशिकाओं को सिकोड़ देते हैं। इसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इससे दिमाग के साथ साथ बॉडी के पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। रोजाना 50 मिनट तक लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करने से दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चों को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है। यही वजह है कि चीन ने बच्चों के लिए मोबाइल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। फिलहाल इसके लिए लोगों से सलाह मांगी गई है, लेकिन फोन की लत जिस तरह से चीनियों को अपना शिकार बना रही है, उससे इन पाबंदियों के लागू होने के पूरे आसार हैं। जाहिर है, अगर आने वाली पीढ़ियों को तकनीक का गुलाम बनने से रोकना है तो सामूहिक जिम्मेदारी और भागीदारी जरूरी है। चीन ने फैसला कर लिया है, अब बारी दूसरे देशों की है। स्मार्टफोन जिस तरीके से हमारी आपकी जिंदगी में घुसे हैं, इस बारे में सोचने की जरूरत तो है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।